हाय सबको मेरे तरफ से नमस्कार। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंट बिजनेस की 3 डिमेरिट और पेंट बिजनेस की फ्यूचर के बारे में। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को पता लगने वाला है कि आप लोग अगर पेंट बिजनेस कर रहे हैं आगे जाके आप लोग किस तरह प्रॉब्लम में फंसने वाला है, या फिर कोई प्लान कर रहे हैं पेंट बिजनेस में आने के लिए, उनको भी समझ में आ जाएगा उनको क्या क्या डिमेरिट्स होने वाला है। तो उस वजह से ये लोग डिसाइड कर पाएंगे पेंट बिजनेस में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ किसी को धोखा देने के लिए नहीं, या फिर किसी को परेशान करने के लिए नहीं। जो कि मार्केट में रिसर्च है या फिर ग्राउंडेड की प्रॉब्लम है, उसको आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, तब आप लोगों को पता चलेगा सारे डिटेल के बारे में। तो पहले चीज़ मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ एशियन पेंट्स का फ्यूचर के बारे में, या फिर कोई भी पेंट कंपनी का फ्यूचर के बारे में। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आजकल की पेंट कंपनियों ने इतने सारे प्लान करके रखे हैं कि ऑल ओवर इंडिया पे उनका आउटलेट या फिर उनका डीलरशिप बहुत सारे तरीके की फैलाने वाले हैं, कि हर जगह पे हर मार्केट में एक एक देने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ये देने से प्रॉब्लम क्या होगा, कि अगर आपका दुकान का साइड में कोई डीलरशिप ले लेता है तो एशियन पेंट्स कंपनी या फिर एशियन पेंट्स डीलर की पहले तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है, या फिर आप बिरला की बात करें, बर्जर की बात करें, या फिर आप नेरोलैक की बात करें, तो अगर कोई भी आपके पास में डीलरशिप रिपीट करवाते हैं तो आपका डीलर का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जो पेंट डीलर होते थे उनको काफ़ी सारे वैल्यू करते थे, क्योंकि एरिया में एक ही डीलर होता था, कई सारे किलोमीटर में एक ही डीलर होता था। तो ये प्रॉब्लम होने वाला है कि लगभग आसपास में बिरला ओपस ने और फिर जो नेरोलैक है या फिर बर्जर, ये सारे कंपनी का प्लान है कि पास में डीलरशिप देने के लिए, जो कि आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो डीलर माल मंगवाना बंद करेंगे, या फिर ये बिजनेस से स्विच करके डाइवर्सिफाई करेंगे कुछ अलग बिजनेस को, जो कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। रेट कटिंग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका पास में दुकान होने से कस्टमर को भी बार्गेन करना बहुत आसान हो जाएगा, कस्टमर को भी क्रेडिट लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बिजनेस आगे जाके लिक्विडेट होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका एरिया पे 1 लाख का सेल था वो स्प्लिट होके आधा आधा हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है। तो आपको काफ़ी सारे मेहनत या फिर हार्डवर्क लग सकता है आपको इस बिज़नेस को क्लिक करने में या फिर सक्सेस बनाने में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल पेंट बिजनेस वाले प्लान कर रहे हैं बहुत सारे डीलरशिप ऑनबोर्डिंग करने के लिए, हर एरिया में 1 मार्केट 1 बाज़ार एक डीलर देने के लिए। तो ये सबसे फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आने वाले हैं। तो चलिए आज मैं इस 3 टिप्स शेयर करूँगा पेंट बिजनेस का सबसे बड़ा डिमेरिट, जो कि आप लोग डिसीजन ले सकते हैं पेंट बिजनेस आगे करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो पहले चीज़ मैं बता सकता हूँ कि पेंट बिजनेस में काफ़ी सारे कंपटीटर आ चुके हैं या फिर कंपटीशन बढ़ चुका है, जिसमें पेंट डीलर का प्रॉफिट मार्जिन बहुत घट चुका है। घट नहीं रहा है बल्कि माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि खरीद से नीचे दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिमेरिट, जो कि आपको मंथली एक्सपेंसेस के साथ में काफ़ी लॉस में ले सकता है, और आपका कैपिटल और आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसको भी खा सकता है। दूसरा चीज़ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो कि पेंटर कमीशन या फिर एडवर्टाइज के बारे में अगर मैं बात करूं, जो मिडिल में रहता है। आप पहले तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है, उसमें अगर पेंटर को आप देते हैं तो आप फुल्ली लॉस में चला जाते हैं, या फिर आप लोगों को जो भी मटेरियल आप बेचते हैं उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं करवा पाते। तो तीसरा चीज़ मैं बात करूं, जो कंपनियां हैं उनका जो पेमेंट टर्म है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसको आपको टाइमली पेमेंट देना पड़ता है, और आगे जाके कस्टमर को आपको क्रेडिट भी देना पड़ता है। वहाँ पे जो आपको कैपिटल लगता है आपका डेप्ट को वो बढ़ा सकता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है, जो कि पेंट बिजनेस में आप लोगों को फंसा सकता है, और ये चीज़ हम लोग डेली बेसिस में फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो काम, हमारा जो प्लानिंग, हमारा जो स्ट्रैटेजी या फिर हमारा जो सबसे तगड़ा सिस्टम हमारे साथ में है, उसके साथ में हम लोग काफ़ी सारे हार्डवर्क करने के साथ में किसी को बीट करके आगे जा पा रहे हैं। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ ये फ्यूचर में जाके और भी टफ सिचुएशन बनाने वाला है ये पेंट बिजनेस। तो आप लोग भी इसके बारे में एक बार एनालिसिस करिए, क्योंकि हमारे पास अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा तो हम लोग हमारा खर्चा, टीम का खर्चा, दुकान का मेंटेनेंस या फिर फ्यूचर ग्रोथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पेंट बिजनेस में या फिर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा पाएंगे, पैसा सेव नहीं कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर और कोई बिजनेस में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आपका ज़िंदगी इस पेंट बिजनेस में ही घुसा रहता जाएगा, पेंट कंपनी को पेमेंट,
कस्टमर को क्रेडिट, कलेक्शन या फिर आपका खर्चा, उसी में ही आप लोग रोटेशन करते करते आपका ज़िंदगी चला जाएगा। तो बिजनेसमैन हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे जाके और भी बिजनेस कर पाएंगे। इस पेंट बिजनेस के लिए इतने सारे डिमेरिट्स है। तो आप लोग, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग काफ़ी तरीके से एनालिसिस करिए, किसी को देख के या फिर पेंट कंपनी का डीलर को देख के, पेंट कंपनी को देख के आप आगे मत कूद जाइए कि आप लोगों को बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सामने खड़ा हो। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक्स या फिर छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हेल्प किया होगा आपको, हमारा वीडियो में काफ़ी समझ में आया होगा। तो अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम लग रहा है या फिर कोई सही लग रहा है या फिर कुछ चीज़ें अलग लग रहा है, तो आप लोग हमारा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए, ताकि मैं जाके कमेंट को पढ़ सकूं या फिर इसके ऊपर और कोई एक वीडियो लेके आऊं, ताकि और आप लोगों को बेनिफिट हो सके।